क्या हो अगर 20 लाख साल पहले के विलुप्त जानवर आज के टाइम पे अचानक से हम इंसानों के सामने आ जाएं, जो ताकत और साइज में बहुत बड़े हों, जिसे आज की जनरेशन मॉन्स्टर कहती है। हम लोगों ने शार्क अटैक वाली मूवी बहुत देखी है, मगर आज तक जितनी भी बनी है ये उन सब से डेंजरस है। और इस कहानी से हम इंसानों को ये सीख मिलती है, खासकर उन साइंटिस्टों को जो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। उन लोगों को प्राकृतिक चीजों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना परिणाम बहुत ही डेंजरस मिल सकता है। और इस मूवी में यही दिखाया गया है। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में चाइना से 20 मील दूर समंदर के सबसे गहरे ट्रेंच को दिखाया जाता है, जिसे मरियाना ट्रेंच कहा जाता है। वहाँ पे इंसानों ने एक रिसर्च स्टेशन बनाया है जिसका नाम मैना वन है, और उसमें सारा पैसा मॉरिस नाम के एक बंदे ने लगाया है। इसके बाद वो खुद वहाँ पे पहुँच जाता है जांच करने के लिए कि काम ठीक से चल रहा है या नहीं। तब डॉक्टर मीनवे बताते हैं कि आप इस वक्त जिस जगह पर खड़े हैं ये पूरा कंट्रोल हब है। ये सारा तैयार होने के बाद हम पूरे स्टेशन को यहीं से कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही कहते हैं कि सन 1875 के बाद से धरती पर हम सब जानते थे कि मैरियाना ट्रेंच सबसे डीप जगह है, पर एक रिसर्च के बाद पता लगा कि हम लोग जिसे मैरियाना ट्रेंच में सतह समझ रहे हैं वो एक हाइड्रोजन सल्फाइड की परत हो सकती है, और बादल की तरह लग रही इस थर्मोक्लाइंट के नीचे हो सकती है बिल्कुल न्यू वर्ल्ड, जिससे कि आज तक साइंस अनजान थी। अगर हमारी टीम बादल की तरह दिखने वाले इस परत को पार करने में कामयाब हो जाती है तो धरती पे हम लोग पहले ऐसे इंसान होंगे जो ये किए होंगे। और तो और यहाँ पे ऐसी प्रजातियाँ मिलेंगी जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और जब इनकी टीम थर्मोक्लाइंट को पार करके नीचे जाती है तभी इनके सबमरीन पे बहुत ही भयानक जीव हमला कर देती है, और उसके टक्कर से पूरा सबमरीन डैमेज हो जाता है। लॉरी डीजे और मैक्स से कहती है कि यहाँ कुछ तो है, साथ ही बताती है कि जोनस सही था, तभी उनका कनेक्शन टूट जाता है। अब वो सब समंदर में 11,000 फीट नीचे फंस गए होते हैं। तब मॉरिस पूछता है कि उनके पास कितना टाइम है। डॉक्टर हेलर बताते हैं कि 18 घंटे अगर ऑक्सीजन टैंक ठीक रहा तो, और बताते हैं कि मुझे उनकी बॉडी से सिग्नल मिल रहे हैं, वो नीचे जिंदा हैं। जेम्स कहती है वो लोग 6 मील नीचे हैं और आज तक कोई किसी को इतनी गहराई में बचाने नहीं गया। तब मैक कहता है कि नहीं, एक आदमी है जो 10,000 फीट नीचे रेस्क्यू करने गया था और उसका नाम जोनस है, जो आज भी जिंदा है। अगर हमने देर की तो वो लोग नीचे मर भी सकते हैं, इसलिए हमें उसको लाना होगा ताकि उन लोगों को जल्द से जल्द ऊपर लाया जा सके। अब डॉक्टर मीन और मैक थाईलैंड पहुंच जाते हैं जोनस को लाने के लिए, पर वो उनके साथ आने से मना कर देता है। तब मैक उसको एक रिकॉर्डिंग सुना के बताता है कि हमारे 3 क्रू समंदर में 11,000 फीट नीचे फंस गए हैं, और उन तीनों में से एक तुम्हारी वाइफ भी है लॉरी। ये सुनने के बाद जोनस इनके साथ आने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सबमरीन में वॉल इंजन को स्टार्ट कर देता है। जब सारी लाइट ऑन होती है तभी वो जीव तुरंत इनके ऊपर फिर से हमला कर देता है, और उस टक्कर की वजह से लॉरी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाती है। जैक बताती है कि वो जीव इनके ऊपर दोबारा अटैक किया है, जिसकी वजह से अब इनका ऑक्सीजन टैंक लीक होना शुरू हो गया है। ये सुनने के बाद स्विन कहती है कि मैं ग्लाइडर लेके जा रही हूँ उन सबको ऊपर लाने, और वो किसी की नहीं सुनती। वो ग्लाइडर लेके नीचे चली जाती है उनको बचाने। जब डॉक्टर मीन और मैक जोनस को लेके आते हैं तब जैक उनको बताती है कि स्विन 15 मिनट पहले ग्लाइडर लेके उनको गई है नीचे बचाने। ये सुनने के बाद जोनस कहता है कि मुझे भी तुरंत जाना होगा नीचे, नहीं तो वो सब मारे जाएंगे। अब वो भी एक सबमरीन लेके उनको बचाने निकल जाता है। अब सुविन थर्मोक्लाइंट को पार करके उनके सबमरीन के पास पहुंच जाती है, तभी पीछे से उसके ग्लाइडर को एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस जकड़ के निकलना शुरू कर देता है। उसके बाद वहाँ पे एक उससे भी बहुत बड़ा जाइंट शार्क आ जाता है, जिसे देखने के बाद इसको खुद के ऊपर भी भरोसा नहीं होता, मानो ये 20 लाख साल पीछे अतीत में पहुंच गई हो, जब समंदर में ऐसी प्रजातियां राज करती थी। तब जोनस बताता है कि ये मेगलाटॉन है। साथ ही कहता है कि तुम अपने ग्लाइडर की सारी लाइट ऑफ कर दो, ये लाइट से अट्रैक्ट होती हैं। और अब मैक ग्लाइडर के ऊपर हमला करने वाला होता है, तभी जोनस फ्लेयर फायर करके उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कि स्विन बच जाती है। फिर तुरंत वो स्विन को ऊपर जाने के लिए कहता है। उसके बाद वो उन लोगों को रेस्क्यू करने लगता है। तभी मैग इनके ऊपर फिर से अटैक करने वाला होता है। ये देखकर टोसी हैच को बंद करके खुद का सेक्रीफाइस कर देता है उनको बचाने के लिए। इसके बाद ये लोग आपस में बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मेगलाटॉन को धरती से समाप्त हुए 20 लाख साल हो गए हैं, और इस दौरान स्विन की बेटी बाहर घूम रही होती है। तभी उसके सामने मैग आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करता है, पर कांच होने की वजह से वो बच जाती है, पर उसके इस अटैक से पूरा स्टेशन हिल जाता है। और स्विन ये देखकर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाती है, साथ में जोनस और मैक भी जाते हैं। तब स्विन की बेटी उससे बताती है कि हमें एक मॉन्स्टर देख रहा है। तभी वहाँ पे वेल आ जाती है और उसके ऊपर मैग अटैक करके उसको 2 हिस्सों में कर देती है। ये देखने के बाद उन तीनों के तो होश उड़ जाते हैं।
जोनस मैक को कहता है कि जितनी भी अंडर वाटर लाइटें हैं सारी की सारी ऑफ करवा दो। तब जैक बताती है कि जब जोनस की सबमरीन ऊपर आई थी तब थर्मोक्लाइंट में रास्ता बन गया था और उसमें से एक नहीं बल्कि 20 शार्क आसानी से ऊपर आ जाएंगी। तभी इनके रडार पे एक सिग्नल मिलता है कि एक शिप पे हमला हुआ है। जोनस बताता है कि ये मैग ने किया है, हम सबको अभी वहाँ पे जाना होगा। अब ये लोग उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उसके बाद ये लोग तय करते हैं कि हम लोग बिना किसी को पता लगे मैग को मार देते हैं, वरना और पता नहीं कितनी तबाही मचाएगी वो। इस पर मॉरिस कहता है कि हम लोग उसके फिंग में ट्रैकर लगा के उस पर नजर रख सकते हैं जब तक कि सार्केस तैयार नहीं हो जाता। पर प्रॉब्लम ये होता है कि ये काम करेगा कौन। तब जोनस कहता है कि मैं जाऊंगा। अब वो उसके फिंग में ट्रैकर लगा देता है। जब ये लोग उसे वापस खींचते हैं तो पानी में हलचल होना शुरू हो जाता है और हलचल होने की वजह से अब मैग इसकी तरफ आना शुरू कर देता है। जब वो उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तभी जोनस ऊपर आ जाता है। इसके बाद श्विन शार्क केज में नीचे जाती है ताकि वो मैग के मुंह में स्पीयर गन से शूट करके जहर को इंजेक्ट कर सके, पर यह काम इतना आसान नहीं होने वाला। अब जब श्विन पानी में होती है तभी मैग उसके केज को मुंह में लेकर निकलना शुरू कर देता है। ये सुनने के बाद जोनस अब पानी में चला जाता है श्विन को बचाने, और मैग का स्पीड इतना तेज होता है कि इनका शिप अब रिवर्स में जाना शुरू हो जाता है और वो उसी बीच उसके मुंह में जहर को इंजेक्ट कर देती है। तभी क्रेन की रस्सी टूट जाती है जिससे कि जेम्स टकरा के पानी में गिर जाती है और अब स्विन का मास्क भी टूट चुका होता है और उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। तब जोनस उसको केज में से बाहर निकाल के ऊपर लाने लगता है। तभी मैग उन दोनों पे हमला करता है पर उसकी बॉडी में जहर फैल जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और ये दोनों मौत के मुंह से बाल बाल बच के वापस आ जाते हैं। उसके बाद जब स्विन को होश आता है तो जोनस कहता है कि देखना चाहोगे तुम किससे बची हो, और डीजे पानी में पोज दे रहा होता है। तभी दूसरा मैग उसको निकलते हुए इनके शिप के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले की वजह से इनकी शिप पलट जाती है जिसमें डॉक्टर मिन मारे जाते हैं और वहीं पानी में डॉक्टर हेलर जेम्स को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर देते हैं और मैग उनको मार देता है। इसके बाद ये लोग मदद बुला के वहाँ से अपने स्टेशन वापस आ जाते हैं। अब मॉरिस उन सबसे बताता है कि मैंने बहुत सारे कंट्री के प्रेसिडेंट को मैग की इन्फॉर्मेशन दे दी है और मैं इस प्रोजेक्ट को बंद कर रहा हूँ जब तक कि मैग मारी नहीं जाती। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। तब हेलीकॉप्टर में पता लगता है कि उसने उन सबसे झूठ बोला है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर मैग को मारने खुद ही चला जाता है, मगर ये लोग मैग के बदले एक व्हेल को मार देते हैं। तब मॉरिस कहता है कि हम लोग को यहाँ से बहुत जल्द जाना होगा क्योंकि वो हम लोग के नीचे है। और जब ये लोग बोट को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं तभी मॉरिस वहीं पर गिर जाता है, जिसके बाद मैग उसको मार देती है। जब मैग की पूरी टीम को ये बात पता लगती है कि मॉरिस ने उन सबसे झूठ बोला था तब जोनस कहता है कि उसके इस काम को अब हम लोगों को पूरा करना होगा और अब ये लोग शिप लेके निकल जाते हैं मैग को मारने। वो जेम्स से कहता है कि तुम मॉरिस के सैटेलाइट ट्रैकिंग डिवाइस को हैक करके पता लगाओ कि इस वक्त मैग कहाँ पर है, और उन्हें डिवाइस हैक करने के बाद पता लगता है मैग तो सानिया वे के बीच की ओर जा रही है। तब मैग कहता है कि वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोग होंगे जिन्हें वो मार देगा, अगर मैग वहाँ पहुँच गया तो मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। तभी स्विन कहती है कि वेल साउंड सुन के तो वो ज़रूर आएगा। इसके बाद ये लोग अपने इस प्लान पे काम करना शुरू कर देते हैं। इधर मैग सानिया बे के बीच पे पहुंच जाता है और उसे देखने के बाद वहां पे भगदड़ मच जाती है। फिर भी मैग वहां पे कुछ लोगों को अपना निवाला बना ही लेता है। इधर ये लोग वेल साउंड को पानी में लॉन्च कर देते हैं जिसे सुनने के बाद अब मैग इनकी ओर आना शुरू कर देता है। स्विन और जोनस उसका सामना करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं। तभी मैग जोनस की ग्लाइडर के ऊपर हमला कर देता है और वो उसको शिप से दूर ले जा रहा होता है। तभी स्विन उसके ऊपर मिसाइल फायर कर देती है, जिसके बाद वो और भी आक्रामक मूड से इनके ऊपर हमला करता है। उस धमाके को देख के वहाँ पे काफी सारे हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और वो लोग मैग को देखने लगते हैं। तभी उनकी आपस में टक्कर हो जाती है जिसकी वजह से उनका हेलीकॉप्टर उनके शिप पर ही क्रैश कर जाता है। उससे बचने के लिए जितने भी लोग शिप पर होते हैं वो सारे लोग पानी में कूद जाते हैं। जब ये बात स्विन को पता लगती है कि सारे लोग पानी में है तो वो उन सबको बचाने के लिए ऊपर चली जाती है। इधर जोनस मैग को काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जिसके बाद वो ग्लाइडर को अपने मुंह में ले लेता है और उसके इस हमले से ग्लाइडर में होल हो जाता है, जिसकी वजह से अब उसमें पानी भरने लगता है। मैग उसको पूरी तरीके से तोड़ देता है। इससे पहले ही जोनस उसमें से निकल के उसकी आंख में एक रॉड घुसा देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अब स्विन भी वहां पे आके जोनस को लेके वहां से ऊपर चली जाती है। फाइनली इतनी बलिदानों के बाद मुसीबत खत्म हो जाती है, मगर ये तो अभी शुरुआत है, असली तांडव तो अभी बाकी है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।